नमस्कार। एएम न्यूज की टीम देखी है निकली है एक अलग अलग लोगों से मिलने के लिए जो कि यहाँ पे मुंबई में बीएमसी की चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनकी भी पार्टियां तैयारी कर रही है उनसे मिलने के लिए। अब बीएमसी का चुनाव नजदीक आने वाला है तो एएम न्यूज अलग अलग जगह पे लोगों से जाके उनके बारे में जानकारी ले रही है और उनसे जानकारी लेती है कि किस तरह से वो लोगों के बीच में जाते हैं, उनका क्या सेवाएं चलती है और उनकी पार्टियां क्या क्या करती है। उसी कड़ी में हम आए हैं देखिए जोगेश्वरी विधानसभा में। वहां पे काशीनाथ यादव जी से मिलते हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं जोगेश्वरी काशीनाथ जी, आप बताएंगे कि आपका जो आने वाला बीएमसी चुनाव है, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, फिर आगे बताइएगा कि ये विधानसभा जो चुनाव आने वाला है, सॉरी लोग जो अपना महानगर पालिका का, तो उसमें आपकी पार्टी का क्या रोल रहता है। सबसे पहले मैं आप कन्हैयालाल जी और एक्शन मुंबई यूट्यूब चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। तो अभी इस समय जो है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो आ रहा है, अभी डिक्लेयर तो नहीं है। जब डिक्लेयर होने पर हम लोग फुल तैयारी किए हैं। हर एक बूथ बूथ पर जाकर के, हर लोगों के बीच जाकर के भाइयों बहनों और माताओं से सबसे मिल रहे हैं। जो आवश्यकता है उन्हें हम उनको हमेशा तत्पर रहते हैं करने के लिए। जो कुछ जितनी उनकी मदद करना होता है हम लोग करते हैं और हमारे लिए जो भी हमारी सुविधा है हम उनको प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और आपका जो चुनाव का एरिया कहाँ से कहाँ तक आता है उस के बारे में बताइए। वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आप बताइए कि आपका कहाँ पे एरिया आता है, कौन कौन सी बस्तियां आपके बीच में आती हैं, उनके लिए क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में बताइए। मैं काशीनाथ यादव जोगेश्वरीपुर तालुका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से हूँ। आपने पूछा कि आपका एरिया कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो हमारा एरिया जो है जोगेश्वरी स्टेशन से होते हुए ऐसे आर्य कॉलोनी और गोकुल धाम के पहले से फिल्टरपाड़ा के पहले से ये सब होते हुए ऐसे महाकाली रोड है, इसे पकड़ करके जो है पंप हाउस और ये शंकरवाड़ी एरिया सब होते हुए आते हैं। हमारे वार्ड में, हमारे विधानसभा में 8 वार्ड है। तो इसमें से हम फुल तैयारी किए हैं कि कॉर्पोरेशन में चुनौती देने के लिए हर एक पार्टियों को। जो आप कॉरपोरेशन के चुनाव में चुनौती देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आपको पता है कि विपक्षी पार्टियां जो पहले से हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किया है और क्या किसकी वजह से वो आपको चुनेंगे। कार्य उन्होंने जो किया है उससे लोग संतुष्ट नहीं है। पानी का प्रॉब्लम है और साफ सफाई के रोड क्लीन नहीं है और कोई आर्थिक मदद के लिए किसी के पास जाता है तो उससे वह सहयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग जहां तक होता है हम अपने कार्यकर्ताओं को और जो अदर पार्टियों के कार्यकर्ता आते हैं उनको हम सहयोग करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। इसलिए हम पूर्ण विश्वास है कि हमारी समाजवादी पार्टी जो भी कॉर्पोरेशन सीट लड़ेगी उस पर भरपूर जीतने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जीतेंगे। क्या आपकी पार्टी और अलग पार्टियों की भी अभी जैसे विधानसभा में सब पार्टियां मिलजुल के चुनाव लड़ रही है, तो ये जो कॉरपोरेशन महानगर पालिका का चुनाव होगा उसमें कितनी आप लोग का क्या गठबंधन होने वाला है और सामने वाला क्या गठबंधन होगा, इसका कुछ आपको अंदाजा है। यह तो पार्टी का डिसीजन होगा, जो डिसीजन पार्टी लेगी हम करेंगे। लोकसभा का था और विधानसभा का था, उसमें जो गठबंधन था दायित्व हमको दिया गया था, हमने वह तत्पर होकर के हमने काम किया। आगे का जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे माननीय श्री अबू आसिम आजमी जी प्रदेश मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष माननीय श्री यूसुफ गुरानी साहब जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी हैं और मैं जोगेश्वरीपुर विधानसभा जोगेश्वरी से तालुका अध्यक्ष काशीनाथ यादव जो है कि जो दायित्व हमें दिया जाएगा हम उस पर भरपूर कोशिश करेंगे कॉर्पोरेशन में लड़ने के लिए। आपको कुछ अंदाजा है कि लगभग लगभग कितने, अभी आपको अच्छा बता सकते हैं आपके मुंबई में कितने कॉर्पोरेटर हैं और आने वाले चुनाव में कितने कॉर्पोरेटर चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारे मुंबई में जो है गोंडी से 6 कॉर्पोरेटर हैं
नगर सेवक हैं, जो कि मुंबई में इस समय नहीं है। तो हमारे माननीय श्री अबू आसिम आजमी साहब जी ने ऐलान किया है कि हम 150 सीट पे लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे, और बगैर हमारे किसी का मेयर नहीं बन सकता है। बगैर हमारी चाबी जो है, बोलते हैं ना कि मेकर की चाबी, मेकर मैन हम ही है, और बगैर हमारी इजाजत का किसी का मेयर नहीं बन सकता है। मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि इस चुनाव में आप लोग इतने सीट जीत के आएंगे कि आप किंग मेकर के रूप में निभाएंगे, जो भी रहेगा मेयर आप होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। दूसरी तरफ अलग अलग पार्टियां बहुत से दावे कर रही हैं, आप क्या दावे कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपको ही चुन के लाएंगे? दावे तो सब लोग करते हैं अपने अपने लिए, मगर हर पार्टियों से सब लोग विचलित हो चुके हैं। हम देख रहे हैं आज के दिन में माहौल में क्या चल रहा है, महंगाई है। आज के शादी ब्याह में करने जाए बहन बेटियों का, तो आज के सोना का क्या भाव था, बोले थे सोना कम हो जाएगा, सोने का भाव आज 1,20,000 तक हो चुका है। तो ये सब, और महंगाई इतनी हो गई है, जो नकारात्मक सोच जो सरकार विचार भावनाओं से चला रही है, गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। ये खाई को हम लोग समाजवादी विचारधारा, राम मनोहर लोहिया जी की विचारधाराओं से, बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले पेरियार, उनके विचारों से चलते हुए हम चाहते हैं कि समता, समानता और बंधुता कायम रहे, और इसी के तात्पर्य नजर रखते हुए हम सबसे मिल रहे हैं। मिलते हुए हम कॉर्पोरेशन में अच्छा प्रभाव डालेंगे, और बगैर हमारे किसी का मेयर नहीं बनेगा, यह हमारा फुल दावा है। जैसे कि आप बता रहे हैं, आप जोगेश्वरी ईस्ट के पूरा चुनाव को देखेंगे, वहाँ पे अलग अलग समस्या, ज्यादातर ट्रैफिक का समस्या है, पहाड़ों की समस्या है, गार्डन की समस्या है, और भी चीजें बहुत सारी समस्याएं हैं, गटर वगैरह है, उसी चीजों की समस्या है। आप उसको किस हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे और उसको किस तरह से पार पाएंगे? हम जो सोल्यूशन निकालेंगे, हमारी जो हमारे हाथ में, हमारे लोग समाज सभी समता, समानता, बंधुता समाज विचारधारा के लोग चलने वाले समाजवादी पार्टी को कॉर्पोरेशन चुनाव जिताए जोगेश्वरी विधानसभा में। हम दिखाएंगे करके, न तो पानी का प्रॉब्लम रहेगा, न तो गंदगी का प्रॉब्लम रहेगा। और पहली बात तो हम चाहते हैं कि शिक्षा में, हमारी विधानसभा में जो स्कूलें हो, जो शिक्षा हो, वो सभी गरीब के बच्चों को शिक्षा मुफ्त, जो मुफ्त में शिक्षा दी जाए। सबसे बड़ा टारगेट हमारा यही रहेगा। जब पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ये तो नारा बीजेपी ने दिया था, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, तो उनका विफल है वो लोग। उसमें तात्पर्य मैं नहीं देख रहा हूँ, नहीं हो रहा है। आज गरीबों के बच्चे जो है फीस के लिए परेशान है, तो हमारा यही तात्पर्य रहेगा कि कम से कम जितने गरीब और मजलूम लोग हैं, उनके बच्चों की फीस और पढ़ाई के लिए हम हमेशा कलम, किताब, कापी या ये हर एक सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे। और हमारा जब भी नगर सेवक चुन के आएंगे, हमारा यही वसूल रहेगा कि सभी बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। अब आप अपने साथ साथ अलग अलग तरह के जो भी लोग आएंगे आपके कैंडिडेट, तो मेरे ख्याल से जोगेश्वरी में पिछली बार 22 से 23 लोग खड़े थे। इस बार कितने लोग आपके सामने आने का चांस है? आपको क्या लगता है कितने लोग इस आपके वार्ड में तैयारियां कर रहे हैं? हमारे वार्ड में किसी भी अदर पार्टी के कितने भी लोग तैयार करें, हमें उससे मतलब रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि हम जीतेंगे। जिस वार्ड में हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा, हम उस वार्ड को जीतने का भरपूर कोशिश करेंगे और जीतेंगे भी। अंत में आप किस तरह से आप लोगों से अपील करेंगे कि क्या देखते हुए लोग आपको वोट दे, या फिर क्या देखते हुए वोट वोट करे लोगों को? सबसे पहले तो मैं यहाँ के गरीब या मजलूम सभी लोग से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि 2014 के बाद से कितनी महंगाइयां हुई हैं, और कितने बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा का अभाव है, तो महंगाई इतना होते जा रहा है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि मैं आप लोग समाजवादी पार्टी को अपना एक मत, हर एक व्यक्ति का एक मत होता है, अपने मत को सही जगह का उपयोग करिए और समाजवादी पार्टी को जिताइए, जो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सपनों को साकार करे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को और राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को, सपनों को हम सकारात्मक
आपके ही मतों से वो कर सकते हैं। जब तक सत्ता और शासन हाथ में नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये थे हमारे बीच काशीनाथ यादव जी, जिनकी विचारों को हमने आप लोगों के समक्ष रखा। इसी तरह हम और भी जो भी रहेंगे बीएमसी के चुनाव में खड़े होने वाले हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, उनके विचारों को अब जनता के सामने लाएंगे, ताकि आप लोग खुद समझिए कि उनकी विचारधारा क्या है और जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। उस हिसाब से अपने सोच समझ के आप आगे के चुनाव की तैयारियां करें। और हमारा एक है जगह पानी, और जैसे आपने कहा एक विषय पे कि आप कैसे जीत सकते हैं, जीतने के लिए कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। यहाँ पे हम हर एक पार्टी में देख रहे हैं कि 1/2, 2/3, 3/4 होते गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे भाजपा हो। भाजपा तो आरएसएस है, टुकड़े टुकड़े में खुद ही बटी है, मनवादी विचारधारा चल रही है। तो चाहे राष्ट्रवादी हो चाहे कांग्रेस हो, सब में 2-2 पार्ट हो चुके हैं, शिवसेना में भी हो चुके हैं। तो ऐसे 8 पार्टियों से के बीच में अगर हम अपना कैंडिडेट उतारते हैं और समाजवादी विचारधाराओं पे चलने वाले कोई भी समुदाय का लोग हो, समभाव विचारधाराओं वाले अगर हमें मत करते हैं, तो हम 150 सीटों पे माननीय श्री अबू आसिम आजमी साहब ने कैंडिडेट उतारने का जो लक्ष्य लिया है, उसमें से हम 70 सीट जीतने का दायित्व रखते हैं, और बगैर हमारे किसी का मेयर नहीं बन सकता है।